आप बैचलर्स के बाद पीएचडी कर रहे हैं, नॉट आफ्टर मास्टर्स, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं। Means कि now you're becoming a PhD candidate. थर्ड ईयर में, फॉर एग्जाम्पल, इंशाल्लाह I'll be doing that. So वो PhD candidate मैं बन जाऊंगा. Then I'm actually a PhD student. एक बच्चा बाहर पढ़ने आता है, लड़कों के लिए तो मेरा ख्याल है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हाउ एक्साइटेड और हाउ रिलक्टेंट योर फैमिली वाज? फिर उससे ये होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उन अपॉर्चुनिटीज से जो उनके पास हैं, बिकॉज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, यू डोंट नो, पाकिस्तानी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी और उसके साथ जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, या उसका मैंने जो जिक्र किया कि मैंने उसमें आपको देखा था, जो लाइक यूनिवर्सिटीज में ना आते ही वो बच्चे जिन्होंने पढ़ना होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ना होता, दे ड्रॉप आउट ऑफ हाई स्कूल और वो अपने काम करने लग जाते हैं. कि ये आपका पैशन है, आपने बताया उसको इस तरह से शेयर करना, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप अपना एक पैशन साथ जिंदगी में रखें, अपने जो आपके एकेडमिक्स हैं और पढ़ाई के साथ साथ. I mean, yeah, social media plays a very important role. मुझे याद है डेविड लार्ड की वीडियो आई थी. I was very impressed by it. वो मेरा गोल था. It was my goal physique, like to have like six packs and everything. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा. आज हमारे साथ आज की एपिसोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ हैं, जो कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, जिम भी जाते हैं, उसके साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर लेते हैं और साथ साथ डाइट कॉन्शियस भी हैं. तो दैट मीन्स कि एक फुल इंस्पिरेशन का पैकेज है यंगस्टर्स के लिए. मैं बात कर रही हूँ उस्मान सलीम की. अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वासलाम, मैं ठीक ठाक. फायजा, आप बताएं, आपका क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक. टेक्सास की गर्मी एंजॉय कर रहे हैं? बस देख लें, पंखे वगैरह चल रहे हैं. लाहौर तो नहीं मिस हो रहा? लाहौर की अपनी बात है. वो ह्यूमिडिटी तो नहीं है इधर, लेकिन फिर भी बर्दाश्त इधर भी उधर भी है. हाँ हाँ, इट्स ड्राई राइट, यहाँ ड्राई है. इट्स वेरी ड्राई, इट्स वेरी ड्राई. सनलाइट में तो नहीं जा सकते बिल्कुल भी. ड्राई होने की वजह से, और आई थिंक टेम्परेचर उतना ही है जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी. या एग्जैक्टली 35 डिग्री सेल्सियस अराउंड. ओके, और टेक्सास तो तकरीबन पाकिस्तान के जितना ही है, इसलिए. बस टेक्सास के बारे में एक बात कहते हैं कि इफ यू ड्राइव 12 आवर्स स्ट्रेट इन टेक्सास, और 12 घंटे के बाद यू विल स्टिल बी इन टेक्सास. इतना बड़ा है ये. ये बात आपकी जो है ना, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और बड़ी उन्हें उम्मीद दिलाएगी कि अगर आधा पाकिस्तान भी आ जाए तो एडजस्ट हो जाएगा. काफी पाकिस्तानी है ह्यूस्टन और ऑस्टिन में, तो देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, और अभी भी कैपेसिटी है टू लाइक मिनी मैनेज अ पाकिस्तान लॉट कहते थिंग्स. हैं इसको, मिनी पाकिस्तान या शायद पाकिस्तान. या आई गेस सो. मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ शायद कहते होंगे, कह भी सकते हैं. Yep. अच्छा, तो बात शुरू करते हैं आपसे. माशाल्लाह आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं और अपने बलबूते पे आपने बहुत सारी रिसर्च की है और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं. तो थोड़े सा पहले अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि उस्मान जो हैं वो अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे. जैसे आप एक दोस्त को बता रहे हो कि मैं हूँ उस्मान. नेक्स्ट, ओवर टू यू. Okay, thank you. So that's how I would introduce myself. So, hi, my name is Usman. I am someone who would like to be a researcher who can run a business. I want to be a gym enthusiast who loves to spend time with his family. I want to be a dancer who loves to create who loves to do content creation. I'm an education influencer who loves to post on Insta, but like want to have a meaningful conversation with people as well. So I want to be everything. Like I don't want to मैं अपने आप को जकड़ के नहीं रखना चाहिए, केज में नहीं रखना चाहता. I don't want to have a niche. I want to do everything. I want to try everything until and unless मैं मतलब 35-40 का ना हो जाऊं. So I want to try everything. फिर उसके बाद देख सकते हैं. But until I'm 35-40, I would want to do everything, everything that I can try over. That's how it should be, because life जो है itself is complete. It has family, it has career, और मौसम भी हैं, उदासियां भी हैं. तो it cannot be I think at any age niche based नहीं हो सकती.
सो ये तो हमने अभी रिसेंट वर्ड में इसको जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मिनिएचर उसमें कर दिया है, बट दैट इज सो गुड टू हियर समवन फ्रॉम लाइक यू कि जो बच्चे जो यंगस्टर्स हैं ना वो अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वैसे तो हमेशा से कंफ्यूज्ड थे और नेचुरली होना चाहिए क्योंकि नई जब हम दुनिया में आते हैं तो हर चीज नई होती है, तो फॉर सम 20 years तो आप फेमिलियर होने में लगा लेते हैं। तो आप ये अच्छा कर रहे हैं कि आप अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं। उस्मान ये बताइए कि लम्स का तजुर्बा आपका कैसा था? लाहौर में आपने जो आपकी प्रोफेशनल मेरा ख्याल है एजुकेशन उसको कहेंगे लम्स से है, जहाँ की आपकी ग्रेजुएशन है, तो उसके बारे में बताइए और स्पेशली ये कि हाउ प्रिपेयर्ड वर यू यहाँ तक आने के लिए, आपको आपकी मादरे इल्मी ने कितना तैयार किया था? जब मैं किसी को बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम लम्स तो उनको लगता है ओए लेवल एलजीएस और इस तरह का। आई वेंट टू जीसी, वहाँ मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया एंड वहाँ से देन आई वेंट टू लम्स। सो my training started from like my home. Basically my dad and my mom, they're like very well educated. My dad is also a PhD. It's a very different मेरा perspective था education को लेके। Pakistan, after schools and after colleges, I never went to an academy until and unless मैं सिर्फ एग्जाम्स देने जाता था। I never went to study, मतलब 2 बजे ट्यूशन। फ्री हुए स्कूल्स। यस, और मैथ के एक टीचर आते थे मेरे घर पे जो मुझे घंटा पढ़ा के जाते थे और मेरी बहन को भी होता था। आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशन सेंटर्स 3 महीने के लिए आफ्टर माय मेरा सिलेबस खत्म हो गया दिसंबर में। जनवरी फेब मार्च आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशन सेंटर, गिव एग्जाम्स। मैं सिर्फ एग्जाम देता था टू प्रिपेयर माई सेल्फ, ताकि मैं उस इन्वायरमेंट से अपने आप को कंफर्टेबल कर लूँ। सो जीसी में भी यही था। जीसी में इट वाज अ ह्यूज हैबिट के लोग आते ही नहीं थे। दे नेवर यूज्ड टू कम टू क्लासेस एंड आई टुक लाइक एडवांटेज ऑफ दैट। कोई क्लास में होता नहीं था, सिर्फ प्रोफेसर होता था। सो आई like they used to teach this, it was like a private tuition for me क्योंकि कोई होता नहीं था। So integration derivation first year, जब मेरे first year के exams हो गए, I got 491 out of 505, so which was among the top 5 students in GC, और मेरा ख्याल है लाहौर बोर्ड के top 10 में था I guess first year में। And math and English में math में मेरे पूरे थे, English में 99 which was highest। NOP LUMS, so NOP LUMS is a program that is for well deserving students who are very brilliant, उनके लिए होता है। बट फॉर दैट यू हैव टू पास सर्टेन, आपकी पेरेंट्स या आपकी जो फैमिली की इनकम है, इट हैज टू पास अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, अच्छा। 40-50,000 से कम होनी चाहिए। I don't know how I got into it, but I got into it. I met a lot of my good friends जो अभी भी हैं मेरे साथ, they are all doing PhD. I met a lot of my good friends over there, और वहाँ से वो भी इस तरह था, like my mom and my dad sat together और उन्होंने फिल करके फॉर्म भेज दिया and I got in. It was वो होता ही है कि it's a जून जुलाई का छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसमें वो सब बच्चों को all over अच्छा। free of cost, there is no cost, कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद like by the end of that NOP प्रोग्राम वो एक एग्जाम लेते हैं, based on that उनको पता चलता है like कौन सा घोड़ा भागने वाला है, फिर उसको वो साइड पे करते हैं और उसको साइड पे करके फिर they have this another 2 week program जिसमें वो वापस उनको बुलाते हैं and prepare for their SAT, then they LUMS वाले NOP program, they like pay yeah, invigilate their own SAT और like fully like उनको support process से गुजरा। I didn't get funding because of मेरी parents की income अच्छी थी, so it was some well, अगर वो process ना होता तो I think I would have gone to UET or something, but वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी अंदर की खबरें आपसे पता चल रही हैं। ये बताइए कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं, फादर भी एजुकेशनिस्ट हैं, मदर भी में आपके साथ थी, तो दैट मीन्स कि आपके बैकग्राउंड ने बहुत हेल्प किया। इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि पेरेंट्स एजुकेशनल मतलब बैकग्राउंड से हों तो इज इट इजी, दैट्स व्हाई यू आर हु यू आर, कि आप टीच भी कर रहे हैं आप ये चीज? yeah, definitely it does play a role। मेरे mom dad ने बड़ा, which is very nice क्योंकि मैंने काफी parents को देखा है, they used to compare, my parents never compared me, and जब जब से मैं छोटा था, like they never समझाते थे, but that gave me a lot of confidence, so that does play an important role। पास ये नहीं होता, so
I try to include my friends in it because मेरे बहुत से मेरे दोस्त हैं उनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं but they are still at the point where I am at. They're like standing right beside me. वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ. So वो एक प्ले करता है रोल. वही हो गया एक रेस में आप एक बंदे को आगे खड़े कर दो पीछे खड़े कर दो. कुछ लोग तेज भाग सकते हैं. So at the एक पॉइंट पे दोनों साथ भाग रहे होते हैं. So no doubt I was standing in front, but like उन्होंने sprint मारी और they are right beside me अभी. So it does play a role, very important role. लेकिन you can overcome that as well if you have a good company, you have good friendship with people जो जिनका वही गोल है जो आपका गोल है. So it would help you a lot. Plus I feel like मेरे पेरेंट्स से जो different किया it was again that plus उन्होंने मुझे जिम भेज दिया when I was in 10th grade 9th grade. अच्छा. उन्होंने मुझे जिम भेज दिया which was मैं कहूँगा दुनिया की सबसे अच्छी चीज उन्होंने की मेरे साथ. अच्छा. मैं 10th में भी था उनको कहता था कि मैं बस पूरा दिन ना वेट करता हूँ मैं जिम कब जाऊंगा. भी उस तरह ही कर रहा हूँ. Like it's a lifestyle now. और I feel like it played a very important role. It helps your mind regulate stuff. So, yeah. यस. सो बेसिकली उन्होंने चूंकि ऑलरेडी इस फील्ड में होते हुए दे न्यू हाउ टू रेज किड्स या उनको किस स्टेज पे क्या पढ़ाना चाहिए या सिखाना चाहिए, तो माशाल्लाह दैट ब्रॉट अप जो है वो आपने फिर प्रूव भी कर दिया. एंड अलॉन्ग विद दैट जब आप स्प्रेड करते हैं तो यू लर्न मोर. तो आपने अपने फ्रेंड्स भी बना लिए जो कि अभी हम पूछेंगे कि वो भी आपके साथ हैं, तो वो कितना ज्यादा हेल्प करता है जब आपकी अपनी. मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कंपेयर करते थे या हैं, तो ये देसी हाउस होल्ड्स में तो बहुत ज्यादा होता है. हम तो आज दिन तक ये देख रहे हैं. तो अब की पेरेंटिंग जो है वो काफी सॉफ्ट पेरेंटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है. कहा यह जाता है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो आपके ख्याल में ये पेरेंटिंग जो है सॉफ्ट पेरेंटिंग ने आपको हेल्प किया कॉन्फिडेंस में? Yeah, certainly I felt to cry a lot. मैं इतना ज़्यादा रोता था. मैं तो अपनी अम्मी को छोड़ एज के वाइज. exactly yeah मैं बहुत रोता था. लेकिन मेरा ख्याल है कि after some time I feel like when I went out I like started dealing with a lot of more people. मैंने अपना circle develop किया. It helped me a lot. Plus मीन्स अगर वो ले रहा है पाकिस्तान के अंदर तो आप भी ले सकते हो. इट्स नॉट अ हार्ड थिंग. मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है. देयर पैशन टुवर्ड्स समथिंग. सो इफ यू कैन डेवलप दैट हार्ड वर्क दैट कंसिस्टेंसी एंड देन पैशन. अगर आप मेहनत करें राइट स्ट्रेटजीज के साथ तो फल मिलता है. अभी आपने जिक्र किया ट्यूशन का. तो पाकिस्तान में तो ये कल्चर ऐसा है कि जैसे स्कूल सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और आई हैव सीन के बच्चे 3 साल के 4 साल के घर वाले जो है वो ट्यूशन पे भेज देते हैं, देन स्कूल जाते हैं. तो वो उसमें से आपको मेरा ख्याल है कि ये एज भी मिला कि आपको पर्सनल ग्रोथ का मौका मिला, राइट? क्योंकि बच्चा जो अगर 12 घंटे के लिए बाहर है ट्यूशन पे स्कूल पे, तो उसकी पर्सनल ग्रोथ आपका क्या ख्याल है कि वो उसके पास कोई टाइम रह जाता है? So I feel like tuition is a very huge scam. Tuition industry जो पाकिस्तान में it's a very huge scam. I don't feel like कि आपको tuition. So over here he is doing the same internship that I am doing. Friend नहीं coworker कहूँगा at the same company. He's a power system engineer. UT Austin में he did his bachelor's. It's a very difficult subject. मैंने उससे पूछा how did you study and he was like हम लोग मॉम केमिस्ट्री पढ़ा देती थी, हमारी मॉम मैथ्स पढ़ा देती थी, मेरे डैड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो it's very common over here to be homeschool. पाकिस्तान बच्चा इतना थक जाता है आफ्टर enjoyable to students. ये तो ऐसा लग रहा है जॉब पे भेज रहे हो आप बच्चे को. और लोगों को लगता है कि वहाँ बात नहीं क्या कहते हैं ट्यूशन जाके पढ़ लूंगा. ट्यूशन में नहीं हुआ चलो मैं सुबह स्कूल. यू हैव टू स्टडी इट ओवर हेयर और फुल फोकस के साथ पढ़ना है. आपको फिर पढ़ना पड़ता है और नहीं हुआ फिर आपको पता है यार अब तो कोई नहीं करेगा अब मुझे खुद करना पड़ना. यू गो होम आप बैठते हो उसको पढ़ते हो. तो ज्यादा रिसोर्सेज होना कभी कभार इट्स नॉट गुड. यस आई टोटली एग्री हैविंग टेस्ट सेंटर्स जो आपको टेस्ट करें लाइक 1/3 1 चैप्टर करते हैं. बट रीडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कोई आपको बताई जा रहा है बार बार तो इट्स नॉट गोना लाइक चेंज एनीथिंग अंटिल अनलेस यू सिट यू फोकस एंड यू स्टडी इट ऑन योर ओन. तब आपको समझ लगती है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हो. आपको समझ लगती है उसके बाद जाके समझ लगती है. So, yeah. एक्चुअली तो अगर देखा जाए एजुकेशनल सिस्टम इज अ स्कैम आई थिंक नाउ डेज. क्योंकि किसी भी चीज
कि एजुकेशन के लिए तो आप स्कूल जाते थे, आप सीखने ही के लिए तो जाते थे, ना कि स्कूल का एग्जाम पास करने के लिए कहीं और से आपने सीखना है। मतलब स्कूल में अगर टीचर्स हैं तो वो दे शुड गेट यू प्रिपेयर्ड। जैसे कि थोड़ा कुछ अर्सा पहले ऐसा होता था कि अगर स्कूल से नहीं कोई अच्छी आपकी परफॉर्मेंस हो रही तो थोड़ी बहुत आपको जो हेल्प मिलेगी वो उस चीज को सिखाने के लिए मिलेगी। लेकिन अब एक पूरी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है ट्यूशंस और एकेडमीज के नाम पे, और स्पेशली पाकिस्तान में ज्यादा है। आपने अभी जिक्र किया तो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर पूछना चाहूंगी। होम स्कूलिंग यहाँ बहुत कॉमनली देखने में हमें भी मिलती है और उसकी पॉजिटिव साइड्स बहुत ज्यादा हैं। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जैसे कंट्रीज में जहाँ ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, जहाँ बच्चा कम थके, आपको ट्रांसपोर्टेशन के कम पैसे देने पड़े, बहुत सारी चीजों में, लेकिन वहां नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की जो लर्निंग कर रहे हैं वो उसको आप यूज करेंगे कहीं? आई फील लाइक हाँ, पाकिस्तान में बहुत बहुत मैटर करती है ये चीज, बट स्टिल वही चीज आ जाती है। फॉर होम स्कूल, इन ऑर्डर टू होम स्कूल चिल्ड्रन यू हैव टू बी वेल एजुकेटेड, राइट? और पाकिस्तान में बहुत दफा मैंने ऐसे देखा है कि लोग कहते हैं, एक तो वही के लाइक 19-20 लाइक अर्ली मैरिजेस जो होती हैं लड़कियों की इन पर्टिकुलर, मतलब अगर बेचारी लड़की खुद ही नहीं गई, उसने यूनिवर्सिटी देखा ही नहीं, उसका वो एक्सपोजर हुआ ही नहीं, वो बच्चों के ऊपर पढ़ाएगी। दैट्स जेंडर कन्वेंशनल जेंडर रोल जो होते हैं, जो मेल फीमेल के बनाए गए हैं, शी टुक ऑन दैट वेरी इजीली। और उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह कैटर किया अपनी जिंदगी में। वाज नॉट, मैंने कभी नहीं देखा उनके मुंह से ये बात कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो, उन्होंने सब कुछ किया जो उनके बच्चों और उनकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट था। सो सेम थिंग गोज, सम टीचर्स आर वेरी गुड, हम्म। बहुत अच्छे होते हैं। आई स्टिल हैव वन टीचर फ्रॉम माई मैट्रिकुलेशन सेंड मी अ ईयर बिफोर एंड आफ्टर, एक अपने स्कूल की और एक अभी अपनी किसी कॉन्फ्रेंस की फोटो भेजो, आई वांट टू पुट दैट लाइक वाटर एवरी प्लांट इक्वली। अब उसमें कुछ दरख्त बन जाते हैं, कुछ छोटा सा पौधा रहते हैं, वो अब उन प्लांट्स और उन सीड्स पे डिपेंड करता है कि हाउ दे ग्रो। So yes, homeschooling is a very good option, but for that you have to prepare a whole new generation जिसको पता। अच्छा उस्मान, ये इतनी मजेदार, इतनी इंटरेस्टिंग ये सारी कॉन्वर्सेशन मेरे लिए है कि अभी जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली बॉयज जो रेज हो रहे हैं हमारे बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वो उनकी तरफ से ये मुझे मेरा सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कभी बात भी करेंगे। तो कमिंग बैक टू द थिंग कि जहां आप इस वक्त हैं, माशाल्लाह आप यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, और आप जो हैं वो अपने बलबूते पे आए हैं, आपके पास बहुत ही प्रोफाउंड किस्म का नॉलेज है कि हाउ टू डू व्हाट, कि आपको इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आने का मौका मिले। तो मैं चाहती हूँ कि हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देखें। आप ये बताइए अपने बारे में कि पीएचडी कहाँ से आप कर रहे हैं, और फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ पर नॉक करें तो कौन से दरवाजे खुल सकते हैं। ओवर टू यू। Thank you. So I'm doing my PhD from University of California, Santa Cruz. It's a sub campus because we begged them to, please take us. We want to have a skill set ताकि they ask us to come work for them and they will pay us, और हमें like एक proper एक बड़ी degree से award करेंगे at the end. So like we wanted to make ourselves so valuable कि हमें कोई और हमें हमें बुलाए कहे कि, तो एक ये मेन mindset था। कहाँ से स्टार्ट हुए, किस तरह स्टार्ट हुए? रैंडम कोल्ड ईमेल्स। आई वेंट टू माय प्रोफेसर इन लम्स, आई आस्क्ड हिम किस तरह करना चाहिए, बिकॉज फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड आई स्टार्ट ईमेलिंग प्रोफेसर्स ऑल ओवर यूएस के, आई वुड से 20 रिप्लाईज, ओनली 20 रिप्लाईज, व्हिच इज वेरी लेस, आई नो, लेकिन As compared to ये 300, but 20 replies is a big number. my professor with the same issue. The professor who wrote my letter of recommendation at LAMS, I went to him, sent them emails at a time जो उनके लिए सुबह के 9 बजे हो, वहाँ पाकिस्तान के रात के 9-10 बज रहे होते थे. So I used to do that. So I got a lot of replies. कुछ professors, so जिन professors के reply I categorize them into positive and negative replies. That means they have funding, they are interested in my research, and they want to keep a PhD student क्योंकि उनके पास अभी उनके पास एक जगह है PhD student रखने की, उनकी research मैच करती है, और उनके पास funding भी है मुझे fund करने की, क्योंकि PhD in US is done on funding. And
सो मैं उसको उन यूनिवर्सिटीज को जहाँ से रिप्लाईज आते थे, जिन प्रोफेसर, मैं उनको साइट पे कर लेता था और इस तरह मेरी लिस्ट बनती गई। आई स्टार्टेड दैट इन जून जुलाई एंड जून जुलाई में मैंने स्टार्ट किया, मोस्टली अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, थ्री मंथ्स में आई यूज्ड टू सेंड 5 ईमेल्स एवरी डे। और तकरीबन अगस्त सितंबर तक मेरी 300 ईमेल्स हो गई थी पूरी। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले ये क्लियर करना है ऑडियंस के लिए कि आप बैचलर्स के बाद पीएचडी कर रहे हैं, नॉट आफ्टर मास्टर्स। तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं, बिकॉज आपने तो बताया थोड़ा सा है, लेकिन जनरल परसेप्शन ये होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, यहाँ कुछ और कह देते हैं, तो इसको क्लैरिफाई करके जरा हाईलाइट करें। यूके यूरोप, ठीक है, यूरोप में यू हैव टू डू मास्टर्स एंड एवरीथिंग। यूएस में यू कैन स्टार्ट डूइंग योर पीएचडी, इसमें 2 years you do your research as well as you do your coursework, and that coursework is also funded, right? वो भी पीएचडी फंडिंग के अंडर ही आता है। राइट। So means कि now you're becoming a PhD candidate. थर्ड ईयर में फॉर एग्जाम्पल इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग दैट, सो वो पीएचडी कैंडिडेट मैं बन जाऊंगा, देन I'm actually a PhD student. उसको डेवलप करना, फिर थीसिस लिखना and everything, right? So you can get admission in PhD after your bachelor's, and I sent out emails after my bachelor graduation in 2022, right? मैंने 2022 में बैचलर्स किया, उसके बाद मैंने ईमेल्स करना स्टार्ट किया। आई अच्छा। डिडंट हैव अ मास्टर्स, आई डिडंट हैव अ वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च बैकग्राउंड, बस मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। लोग कहते हैं कि रिसर्च बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। आई हैव माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मैंने अपने बैचलर्स में किया। आई हैड सम रिसर्च व्हिच आई डिड विद माय प्रोफेसर्स ड्यूरिंग माय द बैचलर। उनको पता होता है ये बच्चा बैचलर बैकग्राउंड से आ रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पब्लिकेशंस और रिसर्च की लो होती हैं, बट दे वांट समवन who is keen enough, like they don't want someone who is a Mr. or पहले Miss से Know It यहाँ All. अफलातून आए कोई, ये बड़ा Exactly, जरूरी है बताना, क्योंकि हमारा जो yeah, माइंडसेट है ना, वो हम इतने ज्यादा परेशान और इतने ज्यादा मेंटली जो है वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं हमारे बच्चे, या हमारी जो ब्रॉटअप है, कि हमें ये समझ ही नहीं आती है कि नहीं नहीं, कोई आपको एज एस भी ले सकता है, उसने आपको सिखाना है, उसको पढ़ा लिखा अगर चाहिए होगा तो वो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कुछ। like professors will always ask one question which is very difficult, and I'm 100% sure जो student दे रहा है उसको नहीं आता होगा। They just want to see कि आप उसके react किस तरह करते हो उस चीज के बारे में जो आपको नहीं आती। ओके। So the best reaction is like sorry professor, I'm not completely sure about this question, let me do some research, I'll get back to you via email, via WhatsApp, via a Zoom, we can have a Zoom meeting again and I can discuss with you again. So they want someone who is keen enough to know everything but is not a Mr. Know It All. आपने ये नहीं कहना हाँ मुझे आता है लेकिन मुझे अभी नहीं आता, ये नहीं बोलना। बी वेरी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें कि हाँ, मुझे अभी नहीं पता, बट मैं ये नहीं कह रहा मुझे आता ही नहीं और मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे करना है, मैं करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे पढ़ने का। और वो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी हेल्पफुल। वो आपको या तो खुद बता देंगे या वो आपको रिसोर्सेज दे देंगे या तो वो आपको कहेंगे ओके यू हैव योर टाइम, डू योर रिसर्च एंड देन गेट बैक टू मी विद एवरीथिंग यू फाउंड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग की पॉइंट है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, और बिगर पिक्चर तो आप देख लेते हैं, रिसर्च भी कर लेते हैं शायद, और हेल्प भी मिल जाए, लेकिन ये छोटे पॉइंट्स जो है ना, वो एक दूसरे को बताना, स्पेशली जो प्रेजेंटली कर रहे हैं इस सिस्टम में है। वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ चाहूंगी कि देसी हाउस होल्ड में से आते हुए एक बच्चा बाहर पढ़ने आता है, लड़कों के लिए तो मेरा ख्याल है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हाउ हाउ एक्साइटेड और हाउ रिलक्टेंट योर फैमिली वाज? माय डैड वाज द हैप्पीएस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। मैंने शायद उनको मेरे मैट्रिक के फर्स्ट ईयर एग्जाम के बाद अगर सबसे ज्यादा खुश देखा होगा वो उस वक्त देखा था जब मैंने उनको अपना ऑफर लेटर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ही वाज द हैप्पीएस्ट, और वो मेरे साथ बैठ के, बिकॉज ही डिड हिज पीएचडी ऑन फंडिंग, ही नोज हाउ इट गोज, राइट? And I got my funding. It was not from a Pakistani government. It was from US professor, University of California की funding थी. So my dad was very happy about it. मेरे dad like मुझे याद माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ प्राउड मोमेंट, आई कैन फील दैट। और he was very happy. So I feel like मेरा ये पर्टिकुलर हाउस होल्ड होगा, बट मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा, जितने भी अपने फ्रेंड्स को देखा जिनकी काफी लाइक लड़कों को सॉरी टू कट यू, लड़कों को मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि लड़कों को हर जमाने में भेजा जाता है। बहन के बारे में बताइए कि वो क्या कर रही हैं, और दैट इज इम्पोर्टेंट।
So my sister is also doing her PhD at Stony Brook University, New York, Long Island पे, and she's working in chemical engineering. I work with EVs. She worked with the batteries that goes inside EVs. So बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको हाईलाइट करें क्योंकि ये अनदर फैक्टर है रिलक्टेंस का कि अगर हम एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं और लम्स के अपने जो पर्क्स हैं उसकी वजह से और ज्यादा लोग जाते हैं वैसे, तो उसको भी बताइए कि आपने उनको हेल्प किया किस किस तरह से, कौन कौन से तरीके हैं कि अगर इन यूनिवर्सिटीज के बच्चे लुक फॉरवर्ड करें तो क्या करें। ठीक है, कुछ प्रोफेसर्स डू हेल्प, लम्स के प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, उनके रेफरेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट द थिंग इज कि there's a culture of research in LUMS. बहुत स्टूडेंट्स नहीं, because they have their businesses, their parents are in US or something, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए आते हैं, जॉब के लिए नहीं आते। जॉब हंटिंग, लम्स का कल्चर, जॉब हंटिंग, अपनी सिस्टर के डिपार्टमेंट में देखा, स्टूडेंट्स गेट देयर जॉब्स क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स, विच इज ठीक है, मुझे सही है, मैं समझता हूँ इस चीज को, बट फिर उससे ये होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उन अपॉर्चुनिटीज से जो उनके पास हैं, बिकॉज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, यू डोंट नो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं कि यार लाइक प्लीज टेक सम रेस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। वहां तो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वहां तो बस काम करो, काम के लिए आए। यहाँ तो वो बेचारे प्रोफेसर कहते हैं just take your time, go back to your parents, have some like time for rest, have some fun, travel some more, इस तरह करके। सो अगेन वही बात होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी लम्स से फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह रीच आउट करते हो प्रोफेसर को एंड हाउ यू टॉक। ठीक है, सो यू हैव टू डेवलप सम स्किल्स ऑन योर ओन, योर टॉकिंग स्किल्स, आपकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा एक्सेंट गेम ऑफ थ्रोन्स वाला होना चाहिए, एक्सेंट तो जस्ट शायद गुड। ये मैटर ही नहीं करता। आपने देखा होगा यहाँ के इंडियंस और फिलिपिनोज और मैक्सिकन्स, दे ऑल प्राउडली आर हु दे आर। एग्जैक्टली, एक्सेंट नहीं मैटर करता, इट्स क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, आपकी बात अगले बंदे तक पहुंच जानी चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और उसके लिए आपको वन थिंग दैट हेल्प मी इज टॉकिंग टू द कैमरा द वे आई एम टॉकिंग राइट नाउ। तो उसको बैठो, बात करो, सुनो, या इसको बात वहां से कहाँ एलेबरेट निकल करें, गई। ये अच्छी बात है आपने प्रैक्टिस की बताई कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा उनके पास टैलेंट भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है, मार्क्स भी होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस, और वो भी इंटरेक्टिव, तो उसके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप जो बता रहे हैं। So one thing that I followed is one of the main reason I started my Instagram was page पे जाके मैं घबराने लग जाता था। So I wanted to be someone who can talk to a bigger group of people and who can make an impact through his words. So or now when I make a video, I just make a video and post it because I started seeing कि यार मेरी गलतियां होती हैं, और सबसे बड़ी जो गलती मुझे फील होती थी, he's from Chinese background but he's an American, he provides the speech therapy and everything, लेकिन मैं उसकी वीडियो सिर्फ देखता हूँ free, and he gives a lot of good tips. So talking to camera, listening to it, फर्स्ट अपने आप को देख के सुनो कि यार आप किस तरह बात किस तरह करते हो, आपकी हैंड मूवमेंट्स के, आप ज्यादा मुंह तो नहीं हिलाते, बाल तो नहीं छेड़ते, डिफरेंट रादर देन लाइक जस्ट लिसनिंग मी टॉक, क्योंकि मैं जब हिलता हूँ इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, व्हेन आई डोंट मूव इट डज नॉट क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट? सो सिंपल, talk to the camera, listen to it, पहले देख के visually, then audio सुने, it helps. ये एक पूरा एक जो है ना मजेदार किस्म का एक पूरा सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें से कुछ तो मैंने भी लर्न किया है डेफिनेटली। और ये कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो पहले प्रायर टू सोशल मीडिया होती थी कि आप मिरर के आगे खड़े होके तो प्रैक्टिस करें, अब ये है कि ये हमारे सामने ये कैमरास हैं। बट बच्चों के लिए स्पेशली करियर और रिसर्च की हम बातें कर रहे हैं, तो ये समझा जाता है कि अगर जैसे पहले पढ़ाकू होते थे ना लोग, पढ़ाकू, और उनको ऐनक लग जाती थी, तो वो बस पढ़ाकू होते थे, उनकी शक्ल ही होती थी, उनको जिंदगी, शादियों और खेल, खाने पीने से कोई शौक नहीं होता था। और अगर उन बेचारे पढ़ाकुओं को होता भी था तो वो मार देते थे अपनी ये वाली आइडेंटिटी। अब की दुनिया में एक वेल राउंडेड इंसान होने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। तो आप उसके साथ साथ सोशल मीडिया की प्रेजेंस में भी हैं, आप उसको भी समझ रहे हैं, आपको एल्गोरिदम का पता है। सो दिस इज अ नेसेसिटी ऑफ द आवर। थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपकी साइड हसल है, आई कॉल इट साइड हसल इफ इट इज, या आपका इंटरेस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा फर्दर बताएं ताकि वो हमें लगे कि ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड होता है किसी का, राइट?
यस सो मैंने सोशल मीडिया मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार्ट करने का था मैं करता था वीडियोस बनाता था बट आई नेवर पोस्टेड दोस बिकॉज आई वाज अफ्रेड राइट बट आई पोस्टेड दिस वीडियो स्मॉल वीडियो आई वेंट बैक टू पाकिस्तान लास्ट ईयर आई जस्ट गिव माय मॉम एंड माय सिस्टर अ गिफ्ट मैं लाइक आई बॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स मैंने जो मेरे से हो सकता था मैं सब ले गया था so I gave my sister a diamond earring and her reaction was so cute that it went viral I got like 15 million or something views it went ऊंचा बोले मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। So like I went back to Pakistan last year, and I just made a video in which I was giving my sister a gift, diamond earrings, when usko gift diye, and her reaction was so. Then people started asking, "Okay, how can you get into PhD after bachelor?" I was talking to one of my friend, my mamu, about this. Ke, there's a very big difference between This is not racism. This is not racism. This is pride. engineering itni achhi hai. Their maths is amazing. They can like drive crazy results उनके आते हैं Hmm. experimental सब कुछ but the issue is that कर क्या रहे हो तो तो फायदा ही क्या हुआ रिसर्च का ठीक है वो तो फिर पढ़ना पड़ा फिर उसको एक्सप्लेन करना फिर समझ लिया अच्छा ये बंदा ये बात कर रहा था तो खैर उस वो अलग चीज मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था सॉरी मैं कहाँ निकल गया सॉरी सो सोशल मीडिया मेरा यहाँ से सुनेंगे सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग समथिंग दैट गाइस मोस्टली लड़के न्यू कार्स न्यू टेक्नोलॉजी लोग इससे बड़े इंप्रेस होते हैं सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग दैट उससे के थ्रू मुझे पता चला कि लोग फिर इंटरेस्ट लेते हैं कि यार आप करते क्या हो यार 5 साल मैं कैसे अपने जाया कर दूं पीएचडी पे और वो इतना सो बोरिंग लगता है अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली एवरीथिंग एल्स बोरिंग जो है ना लाइफ वो कोई भी नहीं लेना चाहता चाहे उसमें जो भी आपको मिल रहे हो ऑफर्स एग्जैक्टली वो बड़ा बोरिंग लगता है सो आई स्टार्ट पोस्टिंग गुड कंटेंट लाइक मतलब 12 घंटे में लैब में बैठ के आ रहा हूँ या लेकिन लोग उससे नहीं इंप्रेस होंगे कि 12 घंटे लैब में बैठ के आ रहा है लोग वो देखेंगे उससे होना भी नहीं चाहिए वैसे सॉरी टू कट यू बिकॉज वो तो एक स्लेवरी टाइप है वो तो वहां भी कर लेते हैं बात ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट्स व्हाट इट इज you have a lot of fun you meet a lot of new people you make new connections you see yaar log the company I work at the CEO is basically doing his PhD while running a full company that is sitting at a $50 million evaluation या and he's doing his PhD from Illinois University of Illinois and I was like how are you doing that and he lives in Texas he goes 1 week इधर रहता है 1 week उधर जाता है PhD करने फिर वापस आता है 1 week and he's running a full company while अच्छा doing his PhD हाँ people do that so it's very much possible